ओम शांति। उस नन्ही बच्ची को फूलों की तरह पाला गया। माता पिता, भाई बहनों, सखी सहेलियों के प्यार को समेटे हुए वो नन्ही बच्ची कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। ये भी विधाता के विधान की एक विचित्रता है कि फूल खिलता एक आंगन में है और खुशबू दूसरे आंगन में बिखेरता है। इस फूल को भी शहनाइयों की गूंज के साथ दूसरे बगीचे और माली को सौंप दिया गया। अनेक आंसू भरी आंखों ने उसके अमर सुहाग और संपूर्ण सुख की कामना की। पल भर के लिए तो उसे भी लगा कि दुनिया का खिलौना उसकी उंगली पर घूम रहा, वो सब कुछ पा गई है। मां की ममता ने भी जोर मारा, वो भी गांव छोड़कर बिटिया के पास ही मकान लेकर आ बसी। अब तो उसकी खुशी और भी बढ़ गई, क्योंकि जब चाहे मां के आंचल में प्यार की मनुहार कराती थी और अपने घर में तो वो मल्लिका थी ही। लेकिन संसार गतिमान है, जब इसका निर्दयी चक्र घूमता है तो कितनों के ही सुख उसके नीचे कुचले जाते। सच है, इस परिवर्तनशील संसार में परिवर्तन के अलावा और कुछ भी स्थायी नहीं है। धीरे धीरे सुख की धूप ढलने लगी। अब वो घर की मल्लिका खिला हुआ चेतन फूल शक के घेरे में आ गई। शादी के 7 वर्षों बाद भी उसकी गोद सूनी थी। अब वो सबकी नजरों का कांटा बन गई। उसे भाग्यहीन समझा जाने लगा। इस कलयुगी संसार में मानव समाज मानव के अस्तित्व को छोटे से दायरे में बांधकर खड़ा। इस समाज में नारी का, घर की वधू का केवल एक ही उद्देश्य है कि वो वंश की वृद्धि करे, और अगर वो ऐसा न करे तो वो किस काम की। आज मानव के आदर्श और कार्य करने के बीच की खाई बहुत गहरी हो गई है। भले वो कहता है कि संसार परमात्मा की रचना है और परमात्मा कल्याणकारी, लेकिन उसकी कथनी के ये कोरे सिद्धांत स्वार्थ की हल्की सी आंधी आती समाप्त हो जाती। वो स्वयं ही जगत नियंता बनने के प्रयास में अनेकों के सुखी जीवन में दुखों के बीज बो देता है। वो सामने की वस्तु को ठुकराकर दूर वाली पाना चाहता है। उसके साथ भी यही हुआ। उसे ठुकराया जा रहा था। उस पर ससुराल के अनकहे अत्याचारों की कहानियां शुरू हो गई। उसे जली कटी सुननी पड़ती, सबके बाद रूखी सूखी खानी पड़ती। घर में इतने नौकर चाकर होते, सुबह से शाम तक नौकरों के साथ कठिन मेहनत करनी पड़ती। उसके कोमल हाथों में पड़े घावों को देखकर मां का हृदय तड़प उठता। उसे अपना गम नहीं था, गम था अपनी मां का, जो उसे देख देख कर घुल रही थी। वो अंदर से जानती थी कि संतान तो कर्ज है, जिसका कर्ज लिया होगा वही तो आएगा चुकतू करने। अगर कर्ज होगा ही नहीं तो कोई क्यों आएगा। बाहरी तूफान में भी वो अंदर के चिंतन की नाव में सुरक्षित थी, सेफ थी। कभी कभी तो ये तूफान सारे घर को अस्त व्यस्त कर देता, पर वो तो जैसे अपनी भीतर की गुफा में डुबकी पड़ी थी। अपने बोल की मिठास और जीने का उत्साह उसने कभी नहीं छोड़ा। रात्रि 11 बजे सोकर सुबह 3 बजे उठकर गुरु का सिमरन करने का उसका नियम बहुत पक्का था। जब से इस घटनाक्रम ने पलटा खाया था, उसकी सिमरन की लगन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो भीतर की शक्ति से बाहर की परिस्थिति को सुलझाने में लगी थी। वो एकाग्रता और प्यार के साथ मंत्र उच्चारण करती ही रहती। कभी कभी उसे लगता कि धरती, प्रकृति सब उसके साथ मंत्र उच्चारण कर रहे। प्रहलाद, मीरा, ध्रुव की कहानियां उसे कंठस्थ थी। दुनिया के अत्याचारों ने इन्हें भी परलोक की संपत्ति से मालामाल कर दिया था, तो वो भी पीछे नहीं रहेगी
वो ऐसा सोचती थी। कभी कभी उसका शंकालु मन ये सोचता कि संसार में इतने मार्ग हैं, पता नहीं उसका मार्ग सही है कि नहीं। फिर वो सोचती कि अगर इससे अच्छा साधना का मार्ग मुझे मिला तो वो उसे भी खुशी खुशी अपना लेगी। और भगवान ने उसकी पुकार सुन ली। उसके शहर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। उस समय वो भी देखने गई। पहले चित्र सत्युगी भारत पर नजर पड़ते जैसे उसकी आंखों को ठंडक मिल गई। वो उसे ही देखती रही। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण के उस अलौकिक चित्र को तो उसने मंदिर में भी बहुत बार देखा, पर ऐसे दर्शन कहां। धीरे धीरे आत्म स्वरूप को पहचानने से लेकर विश्व के नव निर्माण की ईश्वरीय योजना का जो गुप्त रहस्य है, उसको उसने अपने अंदर में समझ लिया। इस असीम संसार के परिवर्तन के सामने उसे स्वयं का परिवर्तन तो कुछ भी भारी महसूस नहीं हुआ। उसकी मन की भूमि तो जैसे पहले से ही तैयार थी, आज उसमें बीज भी डल गया। न ध्रुव जैसे तप की बात थी, न प्रहलाद जैसे कष्टों की, मीरा की तरह विरह की तड़प भी नहीं थी। भगवान अलौकिक प्रेम अमृत के प्याले में जैसे कि उसे डुबोने के लिए आतुर थे। मातृत्व की चाह उसे पहले भी नहीं थी, और अब तो स्वयं 3 लोक के नाथ को उसने पुत्र के रूप में पा लिया था। वो खुद को यशोदा और अनुसुईया से भी अधिक गौरवान्वित महसूस कर रही थी। असीम संतोष, स्थिरता और अलौकिक उमंग के साथ वो घर लौट आई। अभागा संसार अपने स्थूल आंखों से उसकी बगल में दबी अलौकिक भाग्य की पोटली को कहां देख पाया। आते ही पति की दूसरी शादी की चर्चा उसके कानों में पड़ी। बहुत इंतजार हो चुका है, अब मैं अपने बेटे का और घर उजड़ते नहीं देख सकती। ससुर की एक कड़कती आवाज उसने स्पष्ट सुनी। बिना कसूर उससे बदला लिया जा रहा था। शर्त रखी गई कि नई लड़की को देखने उसे भी साथ चलना है। हृदय को मजबूत कर वो पति और ससुर के साथ नई कन्या देकर और प्राथमिक रस्म भी पूरी कराए। शादी हो गई। जिस पति ने परमेश्वर बनकर अग्नि के सामने 7 जन्म निभाने की बात कही थी, वो 7 वर्ष भी कहां पूरे कर पाया। जो रिश्ता आत्मा के साथ जोड़ना था, वो तो शरीर की यात्रा भी पूरी नहीं कर सका है। वो परम न्यायकारी प्रभु के हृदय में बैठकर ये सब खेल देख रही थी। उसके अमर सुहाग की कहानियां तो मंदिर की मूर्तियां जड़ यादगार में कहेंगी और शास्त्रों में लिखी जाएंगी। उसका अमर सुहाग अमरनाथ, भले वो दिख नहीं रहा है लेकिन वो अमिट है, कभी नहीं मिटने वाला। दुल्हन घर की दहलीज पर आ गई। लोगों के लिए ये एक रोमांचकारी नाटक था और वो इस नाटक की नायिका। सभी के मन में कौतूहल था। मन घड़ंत नाटकों में तो नायक नायिकाएं कई खेल करते हैं, पर वो तो एक जीवंत नाटक की नायिका है। वो अपने हाथों अपना धन दौलत सब कुछ लुटाकर मुस्कुरा रही। दुल्हन को बैठक खाने में बिठाकर वो भागकर अंदर जाती। अंदर से जेवर का पिटारा लाकर एक एक कर उसको पहना देती। वही कानाफूसी हो रही है, जेवर तो नहीं देती, इसे तो अपने पास रखती, बुढ़ापे में सहारा हो जाता है। पर वो इन सब से बेपरवाह है। वो जानती है इन पीली जंजीरों ने उसकी आत्मा को बांध रखा है। जब आज खूटा ही नहीं रहा तो जंजीर का क्या कर। पिंजरे से मुक्त पंछी जैसा एहसास उसके तन मन में छाया है। जैसे कांटों की झाड़ियों से गुजरकर उसका आत्म पुष्प अविचल है। त्याग ने एक अदृश्य खुशबू उसमें भरती। घर का एक कमरा अब उसकी तपस्या स्थली बन गया है। नई दुल्हन उसे देवी से कम नहीं समझती, वो सबकी आराध्या बन गई।
उसका कद आसमान जैसा हो गया है। इस घर में वो कलयुग की झूठी लक्ष्मी बनकर आई थी, लेकिन अब वो सच्ची सच्ची लक्ष्मी बनने की राह पर चल पड़ी है। ओम शांति।